कैंसर और फैमिली हिस्ट्री इसका बहुत गहरा नाता है। आपको पता होना ही चाहिए कि आपकी मम्मी साइड, मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको किसी को भी कैंसर था या है अभी। क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा करता है। मतलब ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए डॉक्टर हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन, आप जब जाते हो कंसल्टिंग के लिए कैंसर डेट होने के बाद, तो वही पूछता है। चार्ट बनाते हैं कि मदर साइड में कौन कौन है, फादर साइड में कौन कौन है, उसमें से जो गुजर गए उनको क्या था, कोई कैंसर था तो कौन सा था, और अभी है उसमें से किसी को भी कैंसर ट्रीटमेंट चल रही है क्या। उससे उनको पता चलता है कि ये जेनेटिक हो सकता है या नहीं। उस हिसाब से वो एक्शन, ट्रीटमेंट एक्शन प्लान करते हैं। क्योंकि रिकरेंस हो सकता है कि नहीं, वो भी उसी पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक है, म्यूटेशन है तो आपको रिकरेंस होगा ही 100%, या नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट चांसेस कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोग कहाँ बताते हैं, लोग आपको पता भी नहीं होता है कि आपके चाचा किस वजह से गए या कौन किस वजह से गया। लोग छुपाते हैं या कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, और बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, और नई लोग जानना से इम्पोर्टेंट समझते हैं। दोनों साइड से है। तो मुझे लगता है जिसकी फैमिली में कैंसर है उसने अपने बाकी फैमिलीज मेम्बर्स को बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। अभी सगे भाई को या माँ बाप को है तो बच्चों को एकदम ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो नहीं रही या है, तो अगर उनको 40 एज में डिटेक्ट हुआ है, तो उनकी बेटियों को जब वो 30 की हो जाएंगी, 10 साल पहले से ही अपनी टेस्ट करते रहना है। मेमोग्राफी हो, ओवरियन कैंसर है तो ब्लड टेस्ट हो, तो एटलीस्ट अगर होगा भी, म्यूटेशन है तो इनिशियल स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होगा, ट्रीटमेंट हो जाएगी, और उनका मतलब सर्वाइवल रेट बढ़ेगा, उनका टाइम बढ़ेगा। क्योंकि जब थर्ड फोर्थ स्टेज पे जाता है ना, तो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, फिर उस पर इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जब सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे कंट्रोल हो जाता है, थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है, यही है। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इसकी BRCA1 BRCA2 टेस्ट हो गई मेरी सिस्टर की, लेकिन लकीली वो सारी नेगेटिव आई। टेस्ट भी आपको 90% ही एक्यूरेसी देता है, 100% कोई भी टेस्ट एक्यूरेसी नहीं देता। बट हाँ, रिकरेंस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर का कंट्रोल अपने हाथ में या डॉक्टर के हाथ में तो है ही नहीं। वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सेल्स वो है। लेकिन हाँ, आपको फैमिली से ज़रूर बतानी चाहिए। पता नहीं लोग छुपाते हैं, मतलब ये नहीं छुपाना चाहिए। मतलब पहले जो हुआ हुआ, लेकिन अभी से सब लोग अपने कैंसर के बारे में अपने फैमिलीज़ को बता दो, और डिस्कस भी करो लोग कम्युनिटी से भी। क्योंकि जिससे क्या होता है ना, आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता चली तो आपको पता चल जाता है। तो कैंसर छुपाओ मत, उसे डिस्कस करो, आपको भी हेल्प हो जाएगी ट्रीटमेंट में कि सामने वाला क्या हेल्प कर, क्या मतलब उसको क्या पता चल रहा है, वो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने खुद एक कैंसर कम्युनिटी, ब्रेस्ट कैंसर कम्युनिटी ज्वाइन की हुई US वाली, तो इसलिए मुझे ये टर्म्स, ये सब कुछ फटाफट पता चल जाता है। कल केमो है, तो केमो में पहले क्या प्रिकॉशन, तो मुझे जो क्वेरी में डॉक्टर जो मुझे बताती है, मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। अदरवाइज़ आपको डॉक्टर कुछ कहेगा तो कोई हाँ ये ऐसे वैसे आपको लगेगा, या आपको समझेगा ही नहीं। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और कैंसर होने के बाद तो एकदम ज़रूरी है, और आपको बताना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एटलीस्ट लोगों को पता चले। और आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, तो मैं उसको जवाब दूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि ये अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भी हमारी कहती है कि बताना ज़रूरी है कम्युनिटी को, अपने फैमिलीज़ को। तो आप प्लीज़ छुपाओ मत, कोई भी कैंसर हो तो।